एक ऐसा दौर आया कि लोगों की जमीन यूं चली गई, उनके पास जो जमीन था, ठीक है, यानी दादा परदादा की जमीन दूसरे के कब्जों में चली गई। एक ऐसा दौर था जिस समय जमींदारों ने उन किसानों की जमीन ले ली, इसलिए कि उसमें जो है एक माल गुजारी का जो यहाँ पर जो है ना, गुजारी का रकम वो अदा नहीं कर पाया, है ना, उसकी उस व्यक्ति की जमीन नीलाम हो गई। ये जमीन नीलाम इसलिए हो गया किसानों की, वो उनके पास उस जमीन पर वो खेती करते थे, अब उनको जो है एक तरह से जो माल गुजारी है वो अदा नहीं कर पाए, तो जो है जो कानून था कि अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपकी जमीन को नीलाम कर लिया जाएगा। तो रकम अगर अदा नहीं किया गया तो जमींदारों ने क्या किया, जमीन को नीलाम कर दिया गया। और फिर जो एक ऐसा दौर आया कि दोबारा वो जमीन जो है नीलाम करने के बावजूद भी वो जमीन जो है या कोई अन्य जमीन जो है वो अन्य व्यक्ति के कब्जे में चला गया। आज जो है आपकी जमीन पर बहुत पहले से लोगों का कब्जा है। आज आपके पास दस्तावेज है, आप वो दस्तावेज दिखाकर जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ये सबूत है। लेकिन दादा परदादा का जो दूसरे का जो जमीन आपका है, दादा परदादा के नाम से जो आपका दस्तावेज है, तो कानून आपके पक्ष में तो रहेगा। लेकिन खास करके अगर ये सवाल है कि वो कब्जे को कैसे हटाएं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसलिए देश में एक कानून भी है, वो है प्रतिकूल कब्जा कानून। और प्रतिकूल कब्जा कानून जो है, कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति 100 साल से और जो है 20 साल से या 50 साल से जमीन पर कब्जे में है, तो उसको कानूनी रूप से अधिकार देता है। आप 100 साल से कहाँ थे? खास करके 100 साल से आपने ना तो एक तरह से रेवेन्यू जमा किया, ना आपने सरकार को भी टैक्स दिया। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, दस्तावेज के हिसाब से आप जमीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। अगर ये आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ क्या होगा वो जरूर जानिए। आज जो सवाल ये कह रहे हैं कि डियर सर, देयर इज खतियानी लैंड इन माई ग्रैंडफादर नेम, समवन एल्स हैज टेक पोजीशन ऑफ इट, प्लीज सजेस्ट हाउ टू गेट इट रिलीज्ड। मैं आपको बता दूं, अगर आपके खतियानी जमीन है, मान लेते ये जो जमीन है ना, ये जमीन जो है ये पहला तो खतियानी है ना, पूर्वज की जमीन है। और इस पे दूसरा जो है जो पोजीशन की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, वो दूसरे का है। तीसरा मतलब पोजीशन आप कह सकते हैं नहीं है। आखिर करना क्या है, विकल्प क्या निकल कर आता है? तो देखें, सबसे पहला काम आपको करने वाली बात यह है कि आप दस्तावेज जो है एक तरह से वो ओरिजिनल तैयार कर लें, है ना। जो व्यक्ति पोजीशन में है उस पर आपको क्या करना है कि एक तो एफआईआर दर्ज करा देना है, दूसरा एसडीएम कोर्ट से आप जो है आपकी जमीन को अवैध तरीके से दखल में रखा हुआ है वो केस कर देना है। और ये सारा करने के बाद मान लेते हैं एसडीएम कोर्ट से जो भी है धारा 144 जो है या जो भी लगाया गया है वो प्रक्रिया आपको करनी है, और ताकि प्रोसेस हो सकता है उससे सोल्यूशन निकल जाए। नहीं अगर सोल्यूशन निकल रहा, खतियानी जमीन है, बहुत दिन से लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तब तो विकल्प है सिविल कोर्ट से उसको नोटिस भेज दीजिए और पूछिए काहे कब्जा किए हुए हैं। पूछा जाएगा ना, जो उनके वकील होंगे, जो आपके वकील होंगे, उनके वकील से पूछेंगे काहे कब्जा किए हुए हैं मेरे जमीन को, कागज है तो दिखाइए। तो उसके पास अगर प्रूफ नहीं रहेगा तो क्या दिखाएंगे, है ना, कुछ दिखाएंगे ही नहीं। तो इसलिए जब इस तरह का मामला है, लेकिन मैं आपको बता दूं, दस्तावेज में अगर जो है डॉक्यूमेंट में अगर आप लूज रहेंगे तो जो व्यक्ति कब्जा करने वाला है वो आपको एडवर्स पोजीशन का भी दावा कर सकता है। इसलिए कि हमारा कानून उसको भी अधिकार दिए हुए है कि आप भी जाकर जो है केस फाइल कीजिए, आप भी संपत्ति के मालिक के ऊपर केस फाइल कीजिए, आप अपना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए केस फाइल कीजिए। अब दादी के नाम जो है, कहने का मतलब है जमीन है, तो कैसे अपने हिस्से की जमीन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं? बड़ा सवाल है कि जो आप ये जमीन देख रहे हैं वो जमीन जो है एक तरह से जमीन दादी के नाम से है, ठीक है, नाम से है।
अब सवाल कह रहे हैं कि मेरी दादी के नाम से जमीन, आज मेरे पापा 2 भाई हैं, अब चाचा मेरे जमीन को यहाँ पर जो है रहे हैं, रोड के किनारे वाला जमीन बेच देते हैं, आगे वाला भाग बेच देते हैं, है ना, पीछे वाला भाग जो है छोड़ देते हैं। इसके जो सुनवाई के लिए मैं जो है सीईओ के पास और जो है गए, रिश्तेदार के पास गए, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आज पंचनामा जो है बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखें अगर मान लेते हैं खरीद बिक्री हो चुकी है, ये जमीन है, देखें ये जमीन को जो अगर मान लेते हैं बेच दिया गया है और वो हमेशा जो पैतृक संपत्ति है उसमें वो अपना हिस्सा बेचते हैं, कोई व्यक्ति अपना हिस्सा जो है बेचता है, तो उस केस में देखें रोड के साइड अगर वो बेच भी देते हैं, सबसे पहले तो पैतृक संपत्ति है, बिना बंटवारा का जो है, या दादी के नाम ही जमीन है। अगर वो चाचा ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर दादी आपके फेवर में है, ठीक है, या आप दादी नहीं है इस दुनिया में, बहुत 2 केस हो सकते हैं, या तो दादी मान लेते हैं, या 3 केस भी हो सकते हैं, दादी या तो आपके फेवर में है, या दादी उनके फेवर में है, या दादी जो है अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये जो समस्या है कि आखिर दादी क्या कह रही है, दादी इसलिए हम बोल रहे हैं कि दादी का पूरा राइट बनता है। अगर वो दादी जीवित है तो आपका एक कानूनी अधिकार नहीं बनता है कि आप केस करके कुछ चैलेंज कर सकें, ना उस व्यक्ति का बेचने का भी कोई अधिकार बनता है। लेकिन फिर भी ऐसा किया जा रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि अगर वो दादी अब जो है इस दुनिया में नहीं है तो डायरेक्ट जो है आप केस फाइल कर सकते हैं, और वो जो गलत तरीके से सेल डीड किया गया है उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन ये सारा जो है एक प्रक्रिया के तहत आपको करना पड़ेगा, आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, तो सारा जो है एक प्रोसेस के तहत ही आपको करना चाहिए। तो पैतृक संपत्ति के क्या है कानूनी अधिकार, कैसे कर सकते हैं पैतृक संपत्ति पर दावा? सवाल ऐसा ही है कि अगर सिर्फ एक जो है बंदे के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो, बाकी रिश्तेदारों के पास ना हो, अगर वो जो है बंदा अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेता है तो क्या हम दावा कर सकते हैं? परंतु हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। देखें प्रूफ जो है, खास करके जो जमीन का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होता है उसका नकल भी आप निकाल सकते हैं। आप जो एक तरह से जो अंचल आपका है वहां पर जो रेवेन्यू का कार्यालय है, ऑफिस है, ठीक है, तो वहां पर जाकर आप जो है नकल के लिए जो है आप बात कर सकते हैं, या उस रजिस्टर को भी देख सकते हैं जहां पर आपकी प्रॉपर्टी दर्ज है। तो ये इस तरीके से आप अपनी जानकारी निकाल सकते हैं। रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट मान लेते हैं अगर कोई खतियान है तो आप चाहें तो जिला अभिलेख से निकाल सकते हैं, रजिस्ट्री है जिला निबंधन से उसका नकल निकाल सकते हैं। तो ये सारा जो प्रक्रिया है यह प्रूफ आपको तो निकालनी पड़ेगी। अब रही बात कि अगर आप एक हिस्सेदार हैं, है ना, आप एक हिस्सेदार हैं, तो आपको अपना हक लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखा ये बात आप तो याद कर लें, कुछ भी कर ले, कोई कितनी बार जमीन बेच ले, है ना, 5-6 बार रजिस्ट्री कर दे, लेकिन अगर आप एक हिस्सेदार हैं तो आपका हक वापस आएगा। और यहां पर उन सभी लोगों को हानि होने वाली है जो लोग इस जमीन की खरीद बिक्री में इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं इसीलिए जमीन की खरीद बिक्री करने से पहले हर तथ्य को जानना समझना बेहद जरूरी है। देखें ये भी एक बड़ा समस्या है, जमीन रजिस्ट्री के बाद भी पुराना मालिक का नाम दिखा रहा है। यानी जमीन अब ये मान लेते हैं ये प्लॉट है और इसकी रजिस्ट्री जो है वो कर दिया गया, तो आखिर ये पुराना मालिक का नाम क्यों जो है दिखा रहा है? मान लेते हैं इस पे विनोद का नाम दर्ज है, ठीक है, रजिस्ट्री कौन किया? विनोद ने किया, ये आप समझ लें। और अभी भी अब कुछ समय बाद भी विनोद का नाम ही दिखा रहा है। सवाल है सर मैंने 2007 में रजिस्ट्री करवाई, उसका जो है खारिज दाखिल पेपर भी मिल गया था 90 दिन में, लेकिन 2023 में चेक करने पर जो है पुराने मालिक का नाम दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूं जो है क्या एक तरह से आपका जो म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, वो एक रजिस्टर में जो है यहाँ पर रजिस्टर में जो है दर्ज है आपका जो म्यूटेशन हुआ है, जो रजिस्टर में दर्ज है
तो मुख्य कारण ये होता है कि ठीक आपका म्यूटेशन मान लेते नहीं हुआ, या गलती से उसका भी नाम जो है दर्ज हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अगर आपका दाखिल खारिज जो है पेपर मिल गया है तो आप अपने ऑनलाइन चेक करें, नहीं तो इसकी शिकायत जो है जो अंचल अधिकारी हैं उनसे आप जो है आवेदन देकर कर सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्री है और उसके बाद दाखिल खारिज होने के बावजूद भी जो संपत्ति के पुराने मालिक हैं उसका नाम क्यों शो कर रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं शो कर रहा है। देखें, दाखिल खारिज का पेपर मिल जाना या दाखिल खारिज हो जाना, पहले ये कंफर्म कर लें कि आपका दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो आप निफिकिर हो जाइए, आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन नाम दर्ज है तभी तो आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको सही तरीके से सही जानकारी जो है वो निकाल लेनी चाहिए। देखिए, पंचनामा की मान्यता क्या है और क्या कोर्ट में भी जो है मान्य है पंचनामा का कागज, ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक पंचनामा जो बनाया जाता है क्या उसका मान्यता कोर्ट में है। बिल्कुल, देखें, कोई भी सबूत जो होता है उसका मान्यता तो कोर्ट में होता ही है, लेकिन पंचनामा अगर बनाया गया, मान लेते हैं कि ये जो है पंचनामा है और इसी आधार पर जो है आपने क्या किया, जमीन का म्यूटेशन जो है आपने करवाया है, ठीक है, पंचनामा बनवाया और इसी आधार पर आपने उसका म्यूटेशन भी करवाया है, ये सारा प्रक्रिया करवाया। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने करवाया वो पंचनामा के आधार पर करवाया और आपके साथ जो और लोग हैं, जो इस और हिस्सेदार हैं, वो भी उस पंचनामा को एक तरह से माने और उसके आधार पर अपना जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर ट्रांसफर कराए। मतलब वो जो हिस्सेदारी है उसको वो स्वीकार किए। तो इसका मतलब साफ साफ ये जाहिर होता है कि उस पंचनामा को लोग पहले स्वीकार किए और आज उसको जो है एक तरह से रद्द करवाना चाहते हैं। सवाल है कि सर मेरे घर में मेरे दादू और के भाई लड़के ने अपने फादर यानी मेरे दादू के भाई से लिखवा लिया, फिर बाद में मेरे जो है दादू ने कहा कि ये पुश्तैनी जमीन है, आपने क्यों लिखवाया, तो वो उस पर जो है अपवाद होने से फिर पंचनामा बना दिया गया और उसके लड़के साइन कर दिया। तो ये 5 लोगों का जमीन है। मैं आपको बता दूं, देखें, एक तो होता है कि कानून में जाना चाहिए। अगर कोई भी जमीन जो है पैतृक संपत्ति जो है और ब्लड रिलेशन में अगर रजिस्ट्री कर दिया जाता है तो उसका जो कानून में मान्यता होता है वो शून्य होता है, वॉइड होता है। यानी अब दादा कोई पोता को रजिस्ट्री कर दिया तो ये कोई तरीका नहीं होता। एक पिता अपने बेटे को पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है तो एक बेटे को कर रहा है जबकि दूसरे को छोड़ रहा है, तो ये वॉइड माना जाता है, ये शून्य माना जाता है। ऐसा करना जो है वो गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। खुद वो हिस्सेदार है ही तो उसके नाम पर एक सेल डीड बनाने का क्या मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या किसी का हिस्सा खाया जा रहा है, किसी का हिस्सा मारा जा रहा है। तो यहाँ पर संपत्ति तो पैतृक है, पूर्वज से प्राप्त है, तो किसी ने अपने तो अर्जन किया नहीं है। तो जब पूर्वज से प्राप्त है तो सभी लोगों को मिलना चाहिए, पिता को भी मिलेगा, माता को भी मिलेगा, बहन को भी मिलेगा, भाई को भी मिलेगा। तो सभी जो भी एक तरह से है सभी का तो हक होना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति किसी ने बनाया नहीं है, वो संपत्ति पूर्वज से एक मिला हुआ तोहफा है। यानी पूर्वज उनके पास जो बच गया, आप अब जो है आपको वो मिल गया, आप उनके वंशज हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। मैं इस पे जो है डिस्कस करने वाला हूं, आगे जरूर करूंगा स्पेशल इस पे टॉपिक पे जो है, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें। तो पंचनामा जो है, पंचनामा मान्य भी होता है, पंचनामा अमान्य भी होता है, दोनों बेहद जरूरी है। पंचनामा सिर्फ लिखवा लेने से जो है आप समझ सकते हैं कि सब कुछ सही हो गया, वो बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी आने जाने का अगर रास्ता रोके तो क्या करें, मैं आपको बता दूं। पड़ोसी अगर ऐसा करे तो आप जो है ये यानी एसडीएम के पास आप आवेदन करें। सवाल है कि सर हमारे एक जमीन है जिसमें कि एकमात्र रास्ता जिस पर चलने से पड़ोसी रोक रहे हैं, उस रास्ते पर कई लोग दशकों से चलते आ रहे हैं, वो रास्ते भी जमीन एक तरह से वाली जमीन निजी है या सरकारी ये हमको नहीं पता है, लेकिन निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी का कोई निजी जमीन है ना, तो निजी जमीन से भी कोई अगर रास्ता है तो जाने आने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन निजी जमीन पर रास्ता बनाने से रोका जा सकता है ना। कि सरकार पहले अगर मान लेते रास्ते के लिए उसको लेना चाहती है, सरकार को अधिग्रहण करना पड़ेगा, सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, या कोई व्यक्ति निजी जमीन पर स्वेच्छा से अगर एक तरह से रास्ता सरकारी फंड से जो है रास्ता बना लिया है ना,
सरकारी फंड से रास्ता बना लिया, तो समझ लीजिए कि आगे भविष्य में वो जमीन जो मैप पे दर्ज हो जाएगा तो वो सरकारी हो जाएगा। यानी ना आपको मुआवजा मिला ना कुछ मिला, आपकी निजी जमीन जो है वो सरकारी बन गई। तो ऐसे ही जो है अगर आपका कोई भी निर्माण कार्य करने से अगर कोई रोक रहा है तो उसका मतलब हो सकता है कि वो उसका निजी जमीन होगा। अगर वो जमीन सरकारी होगा तो उसको रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आने जाने से अगर एकमात्र वो रास्ता है रोक रहा है तो एसडीएम के पास जो है इसकी शिकायत करें। रास्ता कोई किसी का नहीं रोक सकता, किसी का आप रास्ता बंद नहीं कर सकते। निजी जमीन है फिर भी रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप मान लेते हैं जाने आने का जो है छोटा रास्ता ही देंगे, लेकिन आपको रास्ता तो देना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।